शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था मोहन लाल। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है आपका यहाँ? मोहन लाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपनी साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। गार्ड ने फिर मोहन लाल से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि ये होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहाँ, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें मोहन लाल पर डाली, सिर से पांव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। प्रिया ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। मोहन लाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। प्रिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। मोहन लाल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास पानी भी खरीद सके। मोहन लाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। माँ बच्चे से बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच प्रिया फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। मोहन लाल यह सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द न कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहन लाल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। प्रिया ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर विक्रम सिंह को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने दूर से मोहन लाल को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। प्रिया ने वही आदेश दोहराया और मोहन लाल को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। मोहन लाल ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था। मानो कह रहे हो, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में मोहन लाल अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। मोहन लाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का मैनेजर विक्रम सिंह अपने केबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था।
फोन रखते ही रिसेप्शन से प्रिया का दोबारा कॉल आया। प्रिया ने कहा, सर वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था सूरज वर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। उसने मोहन लाल को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सूरज की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? मोहन लाल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वह व्यस्त हैं। सूरज का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। मोहन लाल ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें सुखी रखे। सूरज तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। विक्रम सिंह ने इशारे से पूछा, क्या बात है? सूरज ने आदर से कहा, सर लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, सूरज तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो, वह कोई गेस्ट नहीं है, शायद भूला भटका कोई आया है। सूरज ने धीरे से कहा, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा, अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? सूरज चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, सूरज तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। सूरज ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने मोहन लाल की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। सूरज उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। मोहन लाल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। सूरज की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और ठहाके, मोहन लाल की खामोशी और सूरज की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। मोहन लाल अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:30 बजाए। मोहन लाल अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो देखो बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया सक्सेना ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझुलाकर कहा, बाबा आपको कहा था ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर अब भी बिजी हैं। मोहन लाल ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर मोहन लाल सीधा मैनेजर विक्रम सिंह के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मोहन लाल ने केबिन का दरवाजा खोला, विक्रम अपनी घूमने